नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है आपकी कांस्टेबल के लिए टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और पोस्ट भी भर भर के हैं। मतलब अगर आपने अच्छी खासी क्या नॉर्मल भी तैयारी कर दी, ठीक है, प्रॉपर वे में, प्रॉपर दिशा में, सही तरीके से, तो आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि डेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना स्टार्ट होगा 27 मार्च से। ठीक है, लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फ़ी पेमेंट का 25 अप्रैल, यानी 27 मार्च से 25 अप्रैल के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोशिश ये कीजिएगा कि 10-12 अप्रैल तक आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके 20 से 25 जून के बीच आ जाएंगे। काफ़ी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम का डेट भी साथ ही साथ दे दिया गया है। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, टेंटेटिव जो है संभवतः यह 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच कराया जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई 2013 से 13 जुलाई 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 के बीच होना तय है। ठीक है, चलिए। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस्ड एंड वुमेन कैंडिडेट आर इनकरेज टू अप्लाई। देखिए, भारत सरकार ये चाहती है कि वुमेंस का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हो। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी फीमेल्स व्यूअर हैं हमारी, वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म को ज़रूर भरें। ठीक है, अब देखिए, आपने डेट्स देख लिए, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। मतलब आपके पास अभी 4 महीने का टाइम है। अगर आज से आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो ठीक है, और तैयारी आपको स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। हल्की फुल्की रनिंग भी आप जो है स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि फॉर्म जो है ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे और किसी मोड में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओनली ऑनलाइन मोड में। ठीक है, और आप जिस स्टेट के निवासी हो उसी आधार पे, यानी डोमिसाइल बेस्ड पे ये भर्ती होनी है। इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है, और आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि लंबाई चौड़ाई नापी जाएगी, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग वगैरह जो होगा वो होगा, ट्रेड टेस्ट जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो टेस्ट होना है वो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद री मेडिकल जो होता है वो होगा। उसके बाद आपको जो है ये सब कुछ सीआरपीएफ जो है कराएगी। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए, आप जो है इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं http सीधी सी बात करूँ www.crpf.gov.in से जा करके आप फॉर्म देख सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाके टाइप करना है @thefinaltouch। ठीक है, और आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। काफ़ी अच्छी नौकरी है। देखिए, लेवल 3 की जॉब है। ठीक है, ग्रुप डी में जो आप आते हैं लेवल 1 में आते हैं। ठीक है, ये लेवल 3 की जॉब है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है यहाँ पे आपकी। अगर पदों की बात की जाए, मेल्स के लिए 9105 पद, फीमेल्स के लिए 107 पद हैं, और आपका कुल मिला के 9212 पद हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं, यहाँ से आप जो मेल्स हैं वो देख सकते हैं कि उनके स्टेट में क्या क्या वैकेंसी और किस किस पद के लिए है। जैसे कि ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ये सब जो है पद हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस स्टेट से कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रख सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा टेबल आपको शो कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये जो है फीमेल्स के लिए है। ठीक है, जो भी हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए जो है ये वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग भी यहाँ से देख सकती हैं। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अपने देखने के लिए। बाकी जो है वैकेंसीज़ फॉर पायनियर विंग के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 10% वैकेंसीज आर ईयर मार्क फॉर एक्स सर्विसमैन। इफ सुटेबल ESM कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसीज रिजर्व फॉर ESM विल बी फिल्ड बाय नॉन ESM। यानी कि 10% वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ठीक है, सीधी सी बात ये बोला जाए। बाकी आगे अगर आप देखें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपकी एज
21 से 27 साल यानी 1/8/2023 तक आपकी एज 27 साल से ज़्यादा और 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1996 से 1 अगस्त 2002 के बीच का होना चाहिए। और जो भी SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलता है उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। और कांस्टेबल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, कॉबलर, ये सब जो पद हैं उन सब के लिए एज लिमिट 18 से 23 साल की है। यानी 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 के बीच आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। तो सिर्फ कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27, बाकी लोगों के लिए 18 से 23 साल का एज लिमिट है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसे आपको मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो हैं वह इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नोट 2 फॉर OBC सेंट्रल लिस्ट कैंडिडेट में रेफर टू NCBC वेबसाइट। देखिए, आपको सेंट्रल लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात ये है। आगे अगर बात की जाए तो काम की चीज़ें क्या हैं कि देखिए यहाँ पे जो भी एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन क्या होता है वो बताया गया है। ठीक है, आगे जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वह आपको लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है फॉर्म उसके पहले का होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपके हैं वह एग्ज़ाम फॉर्म भरने के आखिरी डेट के पहले का होना चाहिए। ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर बात की जाए तो ड्राइवर के लिए जो है आपका 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का DL होना चाहिए। बाकी जो है मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी आप देख सकते हैं मिनिमम मैट्रिकुलेट और 10th क्लास पास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, और उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI वगैरह जो भी है वह होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं जिस पद के लिए क्या क्या जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, आगे आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में ही भरना है। ठीक है, और जो स्टार्ट होंगे फॉर्म भरने वह 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। 27 मार्च से 25 अप्रैल तक ये रहेंगे। यहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है, यहाँ अप्रैल होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, 25/4/2023 तक। ठीक, एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपये है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है मेल कैंडिडेट्स के लिए ऑफ जनरल EWS एंड OBC। तो सिर्फ जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट को 100 रुपये का फ़ीस देना है, बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स जो है इससे एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद आप जो है ऑनलाइन जैसे भी चाहें फ़ी पे कर सकते हैं, बिना फ़ी पे किए हुए फॉर्म नहीं भरा हुआ नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपका सेंट्रल सिटी जो है आपका सेंटर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के इस तरीके से हैं कि आप जो है जैसे आंध्र प्रदेश जो है वहाँ इतने सारे सेंटर हैं। ठीक है, उसके बाद हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तो आप अपने स्टेट का देख सकते हैं कि कहाँ पे सेंटर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश सब देख सकते हैं। ठीक है, While filling in the online application form, the applicant should carefully decide about his choice of city of examination. Candidate could be accommodated in any one of the 3 examination city opted by him. Examination city once opted will not be changed under any circumstances. तो सोच समझ करके एग्जामिनेशन सिटी जो है डिसाइड कीजिएगा, और सिर्फ वहाँ पे क्या होगा, CBT होगा आपका। अब स्कीम जो है क्या है एग्ज़ाम का, तो टेक्निकल एंड ट्रेडमैन सिटी पाइनियर के लिए देखिए जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइमिंग होगा। ठीक है, 2 घंटे की टाइमिंग होगी। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैट्रिकुलेशन लेवल के होंगे। देखिए ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो है ना इसी चैनल पे करा दी जाएगी, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की आपकी तैयारी, यानी कि कहीं भी और भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। ये आपका सिलेबस है, यहाँ से आप सिलेबस एक बार देख सकते हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मेल्स के लिए 170, फीमेल के लिए 157। ठीक है, उसमें भी रिलैक्सेशन मिलता है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं उनको 162 सेंटीमीटर मेल्स का, फीमेल्स का 150 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा। ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले हैं उनके मेल्स के लिए 157, फीमेल्स के लिए 147। वैसे ही आप पूरा चेक कर सकते हैं, जो भी आपकी क्राइटेरिया हो उसमें आप देख लीजिए क्या हाइट वगैरह
मांगा गया है। ठीक है, चेस्ट जो है वह मेल्स के लिए ही है, फीमेल्स के लिए नहीं है। मेल्स के लिए अनएक्सपेंडेड जो है 80 सेंटीमीटर एंड मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। कुछ कैंडिडेट को इसमें भी रिजर्वेशन दिया गया है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से इस लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जो है एग्जामिनेशन पास आउट करेंगे, रिटन सीबीटी पास करेंगे, उनको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। पीटी क्या होगा, तो देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल्स के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप जो है बाकी जो है सारे पदों के लिए क्या क्या है वो चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ कुक वगैरह के लिए ये क्राइटेरिया है, कुक के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर, फीमेल्स के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे ही पायनियर विंग के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, मेल्स के लिए पायनियर विंग्स में जो है मैसन, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे वेट जो है आपके उसी हाइट के हिसाब से होनी चाहिए और ड्राइवर मतलब जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई हैं, तो आप ये नोटिफिकेशन मैं जो है वहाँ पे भी अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइज जो है 6x6 की होनी चाहिए। ठीक है, आइज जो है 6x6 होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कलर विज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलर विज़न वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब कट ऑफ वगैरह आएगा, ये सब सिर्फ नाम के लिए है, ये सब लिखा हुआ होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। कट ऑफ अलग से वो लोग बनाएंगे, तो उसमें जो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। 100 में 70 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर तक लाने की कोशिश कीजिए, तब जा करके चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे आपके। रिटर्न में जो है आपके 8 टाइम्स कैंडिडेट पास किए जाएंगे, यानी कि 8 9 72 73 हज़ार लोग पास किए जाएंगे। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन में जो है 2 to 3 टाइम्स, यानी कि 18-20 हज़ार लोग, 18 से 30 हज़ार लोग मेडिकल में बुलाए जाएंगे। ठीक है, और आपको डिटेल्स अपने काफ़ी ध्यान से भरने हैं। कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुल एंड मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस व्हाइल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डोमिसाइल स्टेट एंड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। If there is any variation of state mentioned by the candidate in their online application form and the domicile certificate submitted by them at the time of DME document verification, their candidature will be cancelled। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का डोमिसाइल हो। ये नहीं कि वैकेंसी इस स्टेट में ज़्यादा है वहाँ से भर दे, नहीं, जहाँ का आपका डोमिसाइल हो वहीं का फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। बाकी जो है ये जो है कैसे अगर टाई वगैरह हो जाता है एग्जामिनेशन तो कैसे उसको क्लियर किया जाएगा वो ध्यान रखना। सबसे पहले पार्ट ए जो होगा उसमें आपका कितना स्कोर है, पार्ट बी में जिसका ज़्यादा होगा उसका, फिर भी तो डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होगा यानी कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसमें भी अगर बराबर आ गए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो नाम होगा, जैसे मान लो कि किसी का नाम ए से स्टार्ट है, किसी का बी से स्टार्ट है, तो जिसका ए से स्टार्ट होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें हैं और आपके काम का तो कुछ है नहीं, बस जितनी चीज़ें थी आपको मैंने बता दिया कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा। आप लोग फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद भी अभी भी अगर कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों हाँ, इस एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करना है तो उसका पूरा का पूरा तैयारी आपको इसी चैनल पे यानी कि द फाइनल टच पे कराया जाएगा। ठीक है, द फाइनल टच पे कराया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो को लाइक भी कीजिए और जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पूरा का पूरा कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ से कराई जाएगी। और दोस्तों ये मौका ऐसा है कि बार बार नहीं आएगा, इसी में आप जॉब ले लीजिए। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू। जय हिंद।